बिहार में मौजूद 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा की सीट ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर 1 लाख से ज्यादा संख्या में है। मतलब 28 और 10 को मिलाकर 38 होता है। यानी कि राजपूत आनंद मोहन के जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन बड़ा राजनीतिक फायदा देने वाले हैं और इसीलिए सारी पार्टियां आनंद मोहन के जी हजूरी में लगी हुई हैं। और सबको पता है कि भले आनंद मोहन 70 साल के आसपास के हो गए हैं, लेकिन आज भी सवर्ण समाज के यूथ उनको अपना आइडल मानते हैं। आनंद मोहन के जेल से निकलने के बाद तरह तरह की खबरें चल रही हैं। इस बात का विश्लेषण हो रहा है कि कैसे आनंद मोहन राजपूत वोटर या फिर आप सवर्ण वोटर कह लीजिए, वहां पर अपना प्रभाव डालेंगे। कहा जा रहा है कि आरजेडी और जदयू, आप महागठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन के पास अभी कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है और इसीलिए महागठबंधन ने मौके की नजाकत को देखते हुए आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब आप इसका स्टैट समझेंगे और आप इसका फैक्ट जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आनंद मोहन अगर महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। आप समझिए, 10 सीटें बिहार के लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में है। जहां मिलकर वो वोट करते हैं, वही पार्टी या वही कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा संख्या में राजपूत वोटर है और वो जहां लुढ़कते हैं, निर्णय जो आता है वो उन्हीं के हक में आता है। बहरहाल इस वीडियो में आपको हम यही समझाएंगे कि आनंद मोहन के जेल से बाहर से निकलने का जो फायदा है वो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा और आनंद मोहन आज राजनीतिक रूप से कैसे प्रासंगिक भी हैं। अब उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो आपको पैकेज में डील करता है। अगर आप 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको पलंग मिलता है, सोफा मिलता है और ड्रेसिंग मिलता है। इसके अलावा 12 और चीजें मिलती हैं। अगर आप 78,000 वाले स्लैब में जाते हैं तो पलंग, ड्रेसिंग, सोफा के साथ साथ आपको फ्रिज मिलता है, वॉशिंग मशीन मिलता है और कूलर भी मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है, यूपी में, झारखंड में और बिहार में 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री डिलीवरी करते हैं। मतलब पैसा दीजिए और सामान आपके घर पर आ जाएगा। ये लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। मतलब ये कि आप कान्हा सेल से फर्नीचर बेशक खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं आनंद मोहन पर। आनंद मोहन की रिहाई के बाद एकदम से बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जो मौसम का गर्मी है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई की खबर के बाद से इस बात का विश्लेषण राजनीतिक पंडित कर रहे हैं कि मोहन जी के बाहर निकलने के बाद क्या होगा। क्या होगा ये आपको हम समझाने आए हैं। होगा ये कि आनंद मोहन बिहार भर में स्वीकार्य राजपूतों के या सवर्णों के नेता हैं और उनके बाहर निकलने से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जिस पार्टी को वो समर्थन देंगे वो पार्टी जीत जाएगी और एकदम जीत जाएगी। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार की 10 लोकसभा सीटें जिसका नाम हम बता दे रहे हैं आपको, महाराजगंज, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, बक्सर, आरा, बांका। ये वो सीटें हैं जहां पर राजपूत वोटर ही डिसाइड करते हैं कि उनका सांसद कौन बनेगा और ऐसे में आनंद मोहन की जो भूमिका है वो अपने आप में बढ़ जाती है और बढ़ जाती है तो मालूम पड़ता है कि आनंद मोहन जिसकी तरफ जाएंगे उसको फायदा होगा। ये तो वो सीटें थी जहां पर राजपूत ही डिसाइड करते हैं कि सांसद कौन बनेगा, लेकिन बिहार की 28 सीटें और हैं जहां से 1 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं और जहां वो एक साथ ढलक जाते हैं वहां जो जीतने का कैंडिडेट होता है उनके जीतने का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। अब आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन सवर्णों के वो चेहरा है जो इस उम्र में भी प्रासंगिक हैं और यूथ उनको अभी भी अपना आइडल मांग रहा है। आनंद मोहन के भाषण को जब आप सुनेंगे, पहले के भाषण को, तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आनंद मोहन कैसे भाषण देते थे। एक वक्त था जब वो लालू यादव के खिलाफ एकदम से बिगुल फूंक देते थे और उनको इस बात का तनिक भी डर नहीं लगता था कि कुछ गड़बड़ होगा। उन्होंने अपनी पत्नी को वैशाली से निर्दलीय चुनाव जितवा दिया था और वैशाली लालू यादव का गढ़ माना जाता है। मतलब ये कि आनंद मोहन अगर रिहाई के बाद मंच पर चढ़कर भाषण देने के लिए खड़े होंगे तो फिर से तालियां पीटी जाएंगी और जिसके भी पक्ष में आनंद मोहन बोलेंगे वहां के सवर्ण समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक मुश्त
उसके लिए ही वोट करेंगे। आनंद मोहन मिला जुलाकर वो राजनीति के बिहार के वो धुरी बन जाएंगे जहां से सवर्णों का तय होगा कि वो किनको टिकट देना है, किसको जितवाना है। बस इस बात की देरी है कि वो इशारा करें कि वो किस ओर जाएंगे। फिलहाल अगर माना जाए पंडितों का, राजनीतिक पंडितों का, तो उनके हिसाब से आनंद मोहन महागठबंधन में ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में उनको बाहर निकाला गया है। भाजपा कई सालों से सरकार में थी, उनको नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन अब अगर वो बाहर निकलेंगे तो हो ना हो वो महागठबंधन के साथ जाएंगे और आनंद मोहन जहां जाएंगे आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फायदा उस पार्टी को पहुंचाएंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।